टॉप 5 बेस्ट स्मार्टफोन्स अंडर 12,000 रुपीज। तो दोस्तों अभी के टाइम में ये जो 12,000 का बजट है, इस प्राइस में बेस्ट फीचर के साथ बेस्ट 5G एंड लेटेस्ट स्मार्टफोन्स मिल रहे हैं। तो मैंने आज आपके लिए 5 सबसे बेस्ट फोन को ऐड किया है जिनको 12,000 के बजट में बिल्कुल स्किप नहीं करना चाहिए। दोस्तों 12 से 13,000 के बजट में ना अभी के टाइम में काफी ब्रांड के फोन्स मिल रहे हैं, बट उनमें से सबसे बेस्ट और 5 फोन्स को ऐड किया है जिन्हें 12,000 के बजट में खरीद पाओगे। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। बाकी प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। बाकी चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड बात कर लेते हैं सबसे पहले अपने लास्ट के स्मार्टफोन से। तो भाइयों और बहनों, तो दोस्तों सबसे पहले लिस्ट के 5th एंड आखिरी स्मार्टफोन को जिसको रखा है ये है Realme का Narzo 70X एंड Realme का 12X 5G स्मार्टफोन। दोनों एक ही फोन है, नाम अलग अलग है। वैसे ये 12,000 के रेंज में काफी अच्छे स्पेक्स के साथ आता है। सबसे पहले इसमें आता है 6.72 इंच की फुल HD प्लस वाली LCD डिस्प्ले जो कि 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ आता है, 240 हर्ट्ज की टच रिफ्रेश रेट और 915 इसकी पिक ब्राइटनेस लेवल फोन में मिल जाती है। सो ओवरऑल फोन का डिस्प्ले बढ़िया मिल जाता है, कलर्स आपको अच्छे मिलेंगे एंड डिस्प्ले काफी बड़ा भी है। बाकी बैक की बात करें तो प्लास्टिक बॉडी के साथ आता है जिसका 7.6 mm की थिकनेस एंड 188 ग्राम फोन का वेट मिल जाता है, यानी लुक्स एंड डिजाइन अच्छा है। इवन IP54 रेटिंग के साथ आता है, यानी अच्छा खासा डस्ट और वाटर को झेल सकता है। बाकी 3.5 का जैक, हाइब्रिड सिम स्लॉट और सिक्योरिटी के लिए साइड माउंटेड फिंगर प्रोसेसर मिल जाता है। बाकी 5000 mAh की फोन में बैटरी एंड 45 वाट का सुपर वुक फास्ट चार्जर मिल जाता है। फोन जो है आसानी से 1 घंटे के अंदर फोन को चार्ज कर देता है फुल्ली 0 to 100 और अच्छा खासा 1 दिन का बैटरी लाइफ भी देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अगर कैमरास की बात करें तो बैक में 2 है जिसमें से मेन 50 मेगापिक्सल का मिल जाएगा एंड सेकंड मिलता है 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। फ्रंट की बात करें तो 8 मेगापिक्सल का सेल्फी मिल जाएगा एंड वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो दोनों साइड से यानी फ्रंट एंड बैक दोनों ही 1080 30 fps सपोर्ट करते हैं एंड इस प्राइस में ये एक अच्छा कैमरा है। परफॉर्मेंस की बात करें तो Dimensity 6100 प्लस वाला चिपसेट लगा है। ये एक 5G एंड 6nm बेस्ड चिपसेट के साथ आता है। प्लस ये फोन 4 लाख से ज्यादा एंथुसियास्ट को निकाल के देता है। इवन LPDDR4X RAM UFS 2.2 का स्टोरेज भी मिल जाता है। बाकी हाँ, ये स्मार्टफोन लेटेस्ट Android 14 के साथ मिलेगा जो कि Realme UI 5.0 पर बेस्ड है। सो नो डाउट फीचर्स तो काफी कमाल के हैं एंड अगर फाइनल फोन के प्राइस की बात करें तो बेस्ट वेरिएंट जो है यानी 4128 11,900 रुपीज में मिलेगा। इसके साथ ही 120 GB स्टोरेज भी मिलता है जिसकी 12,520 रुपीज में मिल जाता है। वैसे हाँ, अब आप इस स्मार्टफोन को क्या लेना चाहोगे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। नाउ दोस्तों अब लिस्ट का 4th स्मार्टफोन आता है। ये है Redmi का 13 5G स्मार्टफोन। ये एक काफी बढ़िया स्मार्टफोन है, बहुत ही अच्छे स्पेक्स के साथ आता है। एक काफी बड़ा सा डिस्प्ले 6.79 इंच की मिलती है IPS LCD डिस्प्ले जो कि फुल HD प्लस वाली डिस्प्ले है। 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट, 240 हर्ट्ज टच रिफ्रेश रेट, 550 निट्स की पिक ब्राइटनेस लेवल एंड कॉलिंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन मिल जाता है। सो फोन का डिस्प्ले काफी बढ़िया मिलता है। इवन फोन का लुक एंड डिजाइन काफी बढ़िया लगता है, जैसा आप देख ही रहे हो। ग्लास बैक देखने को मिलता है, प्लास्टिक का फ्रेम है जिसका 8.3 mm की थिकनेस एंड 205 ग्राम फोन का वेट मिल जाता है। लुक्स एंड डिजाइन वाइज अच्छा स्मार्टफोन है। वैसे IP53 का रेटिंग मिल जाता है। 3.5 का जैक, आइल ब्लास्टर, सिंगल बटन स्पीकर, हाइब्रिड सिम स्लॉट और साइड माउंटेड फिंगर प्रोसेसर मिल जाता है। तो भाई फीचर्स तो काफी तगड़े हैं। इवन 5030 mAh की बैटरी मिलती है विद 33 वाट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ लगभग 1 घंटे में फोन को 0 to 100% चार्ज करके देगा। सो बजट सीरीज के अंदर काफी फास्ट चार्जर भी आने लगे हैं, तो ये चीज काफी बढ़िया है। बाकी अगर कैमरास की बात करें तो बैक में ड्यूल सेटअप मिलता है जैसा आप देख ही रहे हो, जिसमें मेन 108 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है कैमरा एंड सेकंड 2 मेगापिक्सल का डेप्थ मिलता है। सेल्फी 8 मेगापिक्सल का मिल जाएगा, बट वीडियो रिकॉर्डिंग जो है बैक एंड फ्रंट दोनों 1080p 30 पे सपोर्ट करते हैं। बट फोन का बैक कैमरा जो है डे लाइट में काफी अच्छे फोटोज निकाल के देता है एंड फोटोज वगैरह आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे हो। सो नो डाउट फोन का कैमरा तो अच्छा है। इवन फोन का परफॉर्मेंस भी बढ़िया मिलता है। स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 वाला चिपसेट मिलता है विद 4nm पर बेस्ड है एंड 5G चिपसेट तो है ही। बाकी 4.5 लाख के आसपास एंथुसियास्ट को निकाल देता है। LPDDR4X RAM एंड UFS 2.2 का स्टोरेज मिल जाता है।
बाकी यहाँ फोन लेटेस्ट एंड्रॉइड 14 पर मिलेगा जो कि हाइपर ओएस पर बेस्ड है, तो ये चीज काफी बढ़िया है। इवन ये फोन लेके आता है 2 मेजर ओएस अपडेट्स, 4 सिक्योरिटी अपडेट्स, तो ये सारा फीचर्स तो काफी तगड़ा है। फाइनल अगर फोन के प्राइस की बात करें तो 6128 के लिए 13,999 फोन की प्राइस है, बट 1000 रुपए का कूपन डिस्काउंट मिल जाएगा अमेजोन पर, यानी 13,000 के बजट में ये फोन मिल जाएगा। एंड इस प्राइस में ये एक काफी अच्छे कैमरा के साथ आता है, अच्छा डिस्प्ले है, अच्छा परफॉर्मेंस है, एंड बाकी के सारे फीचर्स भी काफी बढ़िया मिलते हैं। सो डेफिनेटली आप स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। एंड वीडियो यहाँ तक आपने देखा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब। बाकी चलिए अब आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं लिस्ट के अगले स्मार्टफोन के बारे में। सो लिस्ट का थर्ड स्मार्टफोन जो आता है ये एक बेस्ट डिस्प्ले, बेस्ट कैमरा के साथ आता है, जो कि सैमसंग का गैलेक्सी M34 स्मार्टफोन आता है। हालांकि थोड़ा सा ये फोन पुराना हो चुका है, बट स्टिल अभी इस प्राइस में बहुत ही कमाल के फीचर के साथ आता है। लाइक एक सबसे पहले तगड़ा डिस्प्ले मिलता है, 6.5 इंच की फुल HD प्लस वाली सुपर एमोलेड डिस्प्ले पैनल विथ 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ आता है, 240 हर्ट्ज टच रिफ्लेक्ट रेट, 1000 इसकी पिक ब्राइटनेस लेवल एंड कूलिंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिल जाता है। सो डेफिनेटली आपको 12 से 13 हजार के बजट में ऐसा डिस्प्ले अभी के टाइम में नहीं देखने को मिलता। सो डेफिनेटली फोन का डिस्प्ले एक काफी तगड़ा एंड कमाल का देखने को मिल जाता है। वैसे यहाँ फोन कंप्लीट प्लास्टिक पर ही मिलेगा, जिसका 8.8 mm की थिकनेस एंड 208 ग्राम फोन का वेट मिल जाता है। लुक एंड डिजाइन अच्छा है। बाकी 11 5G बैंड्स के साथ आएगा, 3.5 का जैक, सिंगल बटन स्पीकर, हाइब्रिड सिम स्लॉट और सिक्योरिटी वाइज साइड माउंटेड फिंगर प्रोसेसर के साथ आता है। बाकी फोन में सबसे इंटरेस्टिंग बात 6000 mAh की बैटरी मिल जाती है, जो कि एक काफी बिग बैटरी है। इवन 25 वोल्ट का फास्ट चार्जर मिल जाएगा। वैसे यहाँ एक चीज ध्यान रहे, फोन के बॉक्स में एडाप्टर नहीं मिलता, वो आपको अलग से खरीदना होगा। 25 वोल्ट का फास्ट चार्जर सपोर्ट करता है। सो बैटरी लाइफ आराम से 1.5-2 दिन का देखने को मिल जाएगा, तो ये चीज बढ़िया है। इवन अगर कैमरास की बात करें तो काफी बढ़िया आता है। लाइक बैक में ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाता है, जिसमें से मेन 50 मेगापिक्सल का है, OIS के साथ आता है। एंड शायद ये 12 से 13 हजार के बजट में इकलौता फोन है जो कि OIS के साथ आता है। सो ये चीज बढ़िया है। बाकी 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का माइक्रो सेंसर है और 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। वीडियो रिकॉर्डिंग की अगर बात करें तो बैक 4K 30 FPS सपोर्ट करता है। मेन सेंसर बहुत ही कमाल के फोटोज एंड बहुत ही कमाल के वीडियो निकाल के देता है। जैसा आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे हो, काफी अच्छे फोटोज एंड वीडियो निकाल के देता है। एंड जैसा कि कहा 12 से 13 हजार के रेंज में ये एक सबसे बढ़िया कैमरा स्मार्टफोन के साथ आता है। सो अगर आपको बेस्ट कैमरा ही चाहिए सो इस फोन की तरफ जरूर जा सकते हो। वैसे आप परफॉर्मेंस डिसेंट ही मिलेगा, क्योंकि सैमसंग का खुद का Exynos 1280 वाला चिपसेट है, जो कि एक 5G एंड 5nm पर बेस्ड चिपसेट है। लगभग 4 लाख के करीब एंथुसियास्ट को निकाल के दे देता है। बाकी यहाँ LPDDR4X UFS 2.2 का स्टोरेज मिल जाता है। अब ये इस प्राइस में ये एक डिसेंट सा चिपसेट है, डे टू डे टास्क आराम से पूरा कर देगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट हाँ, गेमिंग फोन नहीं है। बाकी एंड्रॉइड 13 के साथ आता है फोन, जो कि One UI 5.1 पर बेस्ड है। बट फोन में ना सबसे इंटरेस्टिंग बात 4 मेजर और अपडेट्स और 5 सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे। सो लॉन्ग टर्म यूसेज में फ्यूचर प्रूफ फोन रहेगा, तो ये चीज काफी बढ़िया लगा फोन में। सो ये सारा कुछ फोन में फीचर्स है। एंड फाइनल अगर फोन के प्राइस की बात करें तो 6128 मिलेगा 12,999 में। एंड इस प्राइस में ये एक सबसे बेस्ट डिस्प्ले, सबसे बेस्ट कैमरा के साथ आता है। इवन एक काफी बिग बैटरी भी मिल जाती है। सो डेफिनेटली अगर आपको एक बेस्ट कैमरा, अच्छा डिस्प्ले चाहिए तो आप स्मार्टफोन की तरफ जरूर जा सकते हो। वेल नाउ दोस्तों, लिस्ट का सेकंड नंबर पर स्मार्टफोन जो आता है ये भी एक काफी बढ़िया स्मार्टफोन है, जो कि मोटो का G34 5G स्मार्टफोन है। अब ये एक काफी ऑल राउंडर पैकेज लेके आता है, यानी फोन में सभी बैलेंस फीचर्स मिल जाते हैं। लाइक 6.5 इंच की HD प्लस वाली IPS LCD डिस्प्ले मिलता है विथ 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ, 240 हर्ट्ज टच रिफ्लेक्ट रेट के साथ भी आता है। वाइड 1L1 का सपोर्ट है। इवन 580 निट्स की पिक ब्राइटनेस लेवल एंड पांडा ग्लास का प्रोटेक्शन मिल जाता है। अब ये एक HD प्लस डिस्प्ले है, फुल HD प्लस वाली डिस्प्ले नहीं है। सो कलर्स थोड़े से कम देखने को मिलेंगे, बट 120 हर्ट्ज की फोन में रिफ्रेश रेट मिल जाती है, जिसकी वजह से फोन काफी स्मूथ चलता है। सो ओवरऑल एवरेज रहेगा डिस्प्ले। बाकी सबसे इंटरेस्टिंग बात वीगन लेदर बैग के साथ आता है। प्लास्टिक का फ्रेम है जिसका,
और साथ ही 8 mm की थिकनेस 180 ग्राम के फोन के वेट के साथ भी आता है। वैसे हाँ, फोन IP52 रेटिंग के साथ भी आता है। बाकी ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स, 3.5 का जैक और साइड माउंटेड फिंगर प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। 13 5G बैंड्स का सपोर्ट भी है, तो 5G बैंड्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो ये चीज बढ़िया लगा। प्लस 5000 मिलीएम्पेयर की बैटरी एंड 20 वोल्ट का फास्ट चार्जर मिलता है, तो ये चीज भी बढ़िया है। इवन कैमरास की बात करें तो बैक में ड्यूल सेटअप है, जिसमें मेन 50 मेगापिक्सल का है, सेकंड 2 मेगापिक्सल का माइक्रो है, 16 मेगापिक्सल का सेल्फी मिल जाएगा। एंड जो अगर वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो बैक एंड फ्रंट दोनों ही 1080 30 fps पर सपोर्ट करते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग। डिसेंट टाइप का रहेगा कैमरा। फोटोज एंड वीडियो आप देख ही रहे हो स्क्रीन पर। कैमरा ज्यादा खास तो नहीं है, बट परफॉर्मेंस बढ़िया मिल जाता है। लाइक कोलकॉम स्नैपड्रैगन 695 वाला चिपसेट मिलता है, जो कि एक 6nm बेस एंड 5G चिपसेट है। अब इस प्राइस में ये एक काफी बढ़िया एंड वेल ऑप्टिमाइज चिपसेट है, जो कि 4,40,000 प्लस एंथुसियास्ट स्कोर निकाल देता है। प्लस UFS 2.2 का स्टोरेज, LPDDR4X रैम भी देखने को मिल जाता है। एंड इस प्राइस में ये एक काफी बढ़िया चिपसेट है। डे टू डे लाइफ में तो बिल्कुल दिक्कत नहीं आने वाली। इवन अगर गेमिंग की बात करें तो ये भी काफी बढ़िया लेवल की कर पाओगे। सो डेफिनेटली हाँ, फोन में परफॉर्मेंस बढ़िया मिलता है। वैसे हाँ, लेटेस्ट एंड्रॉइड 14 मिलता है फोन में, जो कि MIUX पर बेस्ड है। बाकी फोन लेके आता है एक मेजर OS अपडेट, 3 सिक्योरिटी अपडेट्स। तो ये सारा कुछ फीचर्स है इस फोन में। एंड अगर फाइनल फोन के प्राइस की बात करें तो बेस्ट वेरिएंट जो है यानी 4128 10,999 में मिलेगा एंड 8128 11,999 में मिल जाता है। यानी आसानी से 12,000 में 8128 का स्टोरेज मिल रहा है। सो अगर आपको एक ज्यादा रैम चाहिए प्लस एक अच्छा सा बैलेंस फोन चाहिए, तब आप स्मार्टफोन की तरफ जरूर जा सकते हो। सो गाइस, अब जो फाइनल लिस्ट का आखिरी एंड नंबर 1 पर जिस स्मार्टफोन को मैंने रखा है, ये एक काफी बढ़िया बैलेंस ऑलराउंडर स्मार्टफोन है, जो कि Vivo का T3X एंड iQOO का Z9X स्मार्टफोन आते हैं। दोनों एक ही फोन है, नाम अलग अलग है। जो नाम आपको ज्यादा अच्छा लगे उसकी तरफ जा सकते हो। तो ये स्मार्टफोन आता है 6.72 इंच फुल HD प्लस वाली एक IPS एंड LCD डिस्प्ले के साथ विद 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट मिल जाएगी। बाकी फोन 1000 निट्स की पिक ब्राइटनेस लेवल के साथ आता है। फोन का डिस्प्ले एक काफी अच्छा मिल जाता है। सो हाँ, फोन का डिस्प्ले बढ़िया है। बाकी स्मार्टफोन जो है पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ आता है, जिसका सिर्फ 7.9 mm की थिकनेस एंड 199 ग्राम फोन का वेट मिल जाता है। स्मार्टफोन काफी अच्छे लुक एंड डिजाइन के साथ आता है। डेफिनेटली आपको डिजाइन काफी पसंद आएगा। एंड Vivo का स्मार्टफोन तो डिजाइन में अच्छे रहते ही है। बाकी हाँ, फोन में सबसे इंटरेस्टिंग बात IP64 का रेटिंग मिल जाता है, यानी आराम से पानी के छींटे वगैरह से फोन को बचा लेगा। बाकी हाँ, 3.5 का जैक, हाइब्रिड सिम स्लॉट, ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स और सिक्योरिटी के लिए साइड माउंटेड फिंगर प्रोसेसर मिल जाता है। बाकी हाँ, ये जो स्मार्टफोन है 6000 मिलीएम्पेयर की बैटरी के साथ आता है, जो कि एक काफी बिग बैटरी है। एंड इवन काफी फास्ट चार्जर है, लाइक 44 वोल्ट का फास्ट चार्जर मिल जाता है। सो आसानी से स्मार्टफोन 1.5 से 2 दिन का बैटरी लाइफ के साथ आएगा, तो ये चीज फोन में काफी बढ़िया है। बाकी स्मार्टफोन की कैमरास की अगर बात करें तो बैक में ड्यूल सेटअप मिलता है, जिसमें मेन 50 मेगापिक्सल का है प्लस एक 2 मेगापिक्सल का ब्रोकन सेंसर है। इवन 8 मेगापिक्सल का सेल्फी मिल जाता है। सबसे अच्छी बात, स्मार्टफोन का मेन सेंसर 4K 30 fps वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करता है, यानी आपको इस प्राइस में अच्छे फोटोज एंड वीडियो निकाल के देता है। डेफिनेटली आपको फोटोज एंड वीडियो काफी पसंद आएंगे। एंड Vivo के अच्छे कैमरा के साथ आते ही हैं। इवन जो परफॉर्मेंस है ये भी एक काफी तगड़ा मिलता है। लाइक कोलकॉम स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 वाला चिपसेट है विद 5G एंड 4nm पर बेस्ड। और इस फोन का जो एंथुसियास्ट स्कोर है 5.5 लाख से भी ज्यादा आते हैं। सो डेफिनेटली गेमिंग वगैरह भी काफी बढ़िया लेवल की कर पाओगे। इवन फोन में LPDDR4X रैम, UFS 2.2 का स्टोरेज मिलता है। सो फोन में काफी एक तगड़ा प्रोसेसर लगा है। इवन स्मार्टफोन एंड्रॉइड 14 के साथ आता है, जो कि FunTouch OS 14 पर बेस्ड है। सो फोन में ओवरऑल फीचर्स काफी कमाल के मिल जाते हैं। एंड अगर फाइनल फोन के प्राइस की बात करें तो बेस्ट वेरिएंट यानी 4128 के लिए 12,784 रुपीज फोन की प्राइस मिल जाएगी। एंड इस प्राइस में ये एक काफी बढ़िया स्मार्टफोन है। अगर आपको 12 to 13,000 में ट्रूली ऑलराउंडर स्मार्टफोन चाहिए, सो डेफिनेटली आपको इस स्मार्टफोन की तरफ जरूर जाना चाहिए। तो दोस्तों, यही थे वो हमारे 5 सबसे बेस्ट स्मार्टफोन, जिनको आप अभी के टाइम में 12,000 रुपीज के अंदर खरीद पाओगे। वैसे अब आप इनमें से कौन से स्मार्टफोन की तरफ जाना चाहते हो, कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। एंड वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज जल्दी से वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करो। बाकी अगर आपका बजट 15,000 या फिर 13,000 है तो इन वीडियोस को चेकआउट जरूर करना। सो मैं मिलता आपको यहाँ इन वीडियोस के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।